धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। जब से तुझे देखा दिल को कहीं आराम नहीं, मेरे होठों पे एक तेरे सिवा कोई काम नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हमारे साथ हैं वसीम लोन जो कि एक जाने माने बिजनेसमैन हैं सोपोर के। हाल ही इनका शौक़ है सिंगिंग में, तो हमने सुना इनसे बात करें। इससे पहले भी हमने इनका एक इंटरव्यू किया था, तो वो भी काफ़ी लोगों ने उनको सराहना था। तो आज हम वसीम साहब से जानते हैं कि इनका शौक़ कहाँ से हुआ सिंगिंग में। तो वसीम साहब आप बताइए हमें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मेरा जो शौक़ है वो तो बचपन से ही है। सिंगिंग में मेरा जो शौक़ है वो बचपन से ही है। फिर लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, मेरी भी एक प्रॉब्लम हो गई थी। 2012 में मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मेजर एक्सीडेंट हुआ था मेरा। फिर 1-2 साल में बेड रेस्ट पे था, मैक्स में था मैं बाहर चंडीगढ़, 2-3 महीने वहाँ भी था मैं। फिर उससे मेरी जो लाइफ है बहुत डिस्टर्ब हो गई। फिर उसके बाद घर वालों ने कहा कि अपना बिज़नेस स्टार्ट करो। फिर रिसेंटली फिर हमारे शॉप हमने ली यहाँ पे मेन चौक में। हमने एक वो शॉप ली, शोरूम लिया हमारे। फिर हमने वहाँ पे फुटवेयर का वो डाला शोरूम, और फिर बिज़ी हो गए। फिर लाइफ में भी फिर मेरी मैरिज भी हो गई। असल में ये शौक़ कहाँ से था आपको कि आप मतलब जो गाना आप कहाँ से गाए, ये बचपन से ही शौक़ था या अचानक हुआ बीच में ही? शौक़ तो लगभग बचपन से ही था। जब मैं 9th एक्सीडेंट की वजह से आपने छोड़ दिया? की वजह से थोड़ा बहुत फिर प्रॉब्लम हो गई। 2-3 साल इससे दूर रहा मैं। फिर अब मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं कि अब स्टार्टिंग कर लो। अब देखते हैं, सब कुछ खुदा के हाथ में, देखते हैं आगे क्या हो जाएगा। तो फिर आप थोड़ा सा हमें गा के भी सुनाएंगे आज? मैं गाऊंगा, कोई बात नहीं। चलो हम वसीम साहब से अब थोड़ा सुनेंगे ये क्या गाते हैं। कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा
ओ हम नवा। माशाल्लाह वसीम साहब, आपकी आवाज़ बहुत बढ़िया है। तो आपने जो सिंगिंग का एक लेवल होती है, बहुत बढ़िया लेवल है आपकी, मतलब कि जो आपको सिंगिंग में मिलता, आपको लगता है वो आपको बिजनेस में नहीं मिल सकता है, क्या लगता है आप? मैं क्या आपको बोलूँगा मेरा साहब, जो मेरे से एक मानो हादसा हो गया था, खुदा ना करे वो किसी के साथ हुआ। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था 10-15 दिन में कोमा में था, मैं वेंटिलेटर पे था। जो भी डॉक्टर्स थे वो सब मेरे घर वालों को ये बोल रहे कि बस खुदा से दुआ मांगो, ये बचना चाहिए। 99 मानो डेड था, मैं 99% में डेड था। फिर उसके बाद फिर माइंड से भी मैंने ये सोचा मैं ठीक हो जाऊंगा। घर में मैं सबसे बड़ा हूँ, क्योंकि मेरी एक मानो अलग ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है घर की। फिर पापा ने कहा कि आप थोड़ा बिजनेस में थोड़ा ध्यान दे दो, इसीलिए मानो इसी वजह अब आप कहाँ से ये टाइम निकालते हो? मतलब इतना, मतलब कि कोई प्लेटफॉर्म नहीं है आपका, कोई मतलब अगर हम कहें स्टेज लेवल नहीं है आपके घर में, तो कहाँ से आप टाइम निकालते हो इसके लिए? तो फिर कहाँ से गा लेते हो? कभी कभी टाइम निकालना पड़ता है। कभी हड़ताल होती है, अब लॉकडाउन भी था, इस साल भी था, पिछले साल भी था लॉकडाउन। थोड़ा बहुत निकाला मैंने फिर टाइम। अच्छा, आज तक आपने कितने सॉन्ग्स गाए हैं? लगभग मैंने स्टार मेकर एक एप्लीकेशन आती है, 381 सॉन्ग्स मैंने उस पर गाए हैं। 381 सॉन्ग्स। ये कब से आपने गाए, मतलब एक्सीडेंट के बाद? हाँ, एक्सीडेंट के बाद। उससे पहले कितने गाए थे? उससे पहले भी बहुत सारे गाए थे, बहुत सारे। लगभग। कोई आपने बाहर भी आप गए थे, वहाँ आपने कोई स्टेज शो किया या वहाँ पे कोई गाया? बाहर तो मुझे मौका मिला था 1-2 बार, लेकिन फिर सब कुछ तो मुकद्दर का वो खेल होता है, खेल होते हैं। अभी तो ज़्यादा मैं वहाँ पे नहीं गया। अब देखता हूँ इंशाल्लाह, अगर खुदा ने चाहो तो वो भी हो जाएगा। अच्छा, वो भी हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अब आखिर में आप क्या बोलना चाहते हैं, जो आपके व्यूवर्स जो ये आपके गाने सुनेंगे या आपको अब देखेंगे हमारे चैनल पे, तो आप क्या मैसेज उनको देना चाहते हैं? जो यूथ हैं आजकल, हालांकि हमारे सोपुर में बहुत सारे सिंगर्स हैं, रैपर्स हैं, उनको क्या मैसेज हैं, और उनके लिए कोई स्पेशल मैसेज आप? हाँ, मैं उनको लिए यही मैसेज देता हूँ कि अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है वो बाहर लाओ, क्योंकि इस टाइम जो माहौल है बहुत फॉरवर्ड है। आज नेट है, इंटरनेट है, 4G का ज़माना है। आजकल वो टेंशन नहीं है। जिसको कोई मानो टैलेंट हो, सिंगिंग का टैलेंट हो या म्यूज़िक का हो, बाहर जाओ, वहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। यहाँ पे तो अभी उतना फॉरवर्ड नहीं। वसीम साहब, लास्ट में जो कोई गाना ऐसा कि जो आपके दिल को छूता हो, वो हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको सुनाइए, वो सुनना चाहते हैं। हाँ, मैं सुनाऊंगा। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। जब से तुझे देखा दिल को कहीं आराम नहीं, मेरे होठों पे एक तेरे सिवा कोई काम नहीं। अपना भी हाल तुम्हारे जैसा है साजन, बस याद तुझे करते हैं और कोई काम नहीं। जितना मुंबई में है, दिल्ली में है, अगर वहाँ पे जाएंगे, ट्राई करेंगे, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा।
चलो शुक्रिया वसीम साहब। ये थे वसीम साहब जो हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने हमारे साथ बात की इस रिगार्डिंग कि इन्होंने कहाँ से सिंगिंग स्टार्ट की और फिर क्या हादसा हुआ इनके साथ। चलो जो इन्होंने गाया इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए जो वसीम साहब हैं कैसा गाते हैं। मेरे साथ ही इस वीडियो को शूट कर रहे हैं कैमरामैन फिरोज़ मलिक और मैं एमडी वानी। शुक्रिया।